जी तो फ्रेंड्स, क्या आपका भी शौक़ है कि आपके बाल बहुत अच्छे तरीके से लंबे, घने हों, सिल्की, शाइनी और मज़बूत हों? तो आज की इस रेमेडी को फ़ॉलो कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके रूखे बेजान बाल बहुत अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ होने लग जाएँगे, शाइनी होने लग जाएँगे और बालों की रुकी हुई जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होने लग जाएगी। कोई भी चीज़ आप लगा रहे हो, आपके बालों पे किसी भी किस्म का कोई असर नहीं हो रहा, तो आज की इस वीडियो में आपके बाल बहुत अच्छे तरीके से लंबे घने होने लग जाएंगे, सिल्की स्मूथ होने लग जाएंगे, हेयर फॉल कंट्रोल होगा और आपके बालों की जड़ें जो है वो बहुत अच्छे से मजबूत होंगी, बालों में बहुत अच्छे तरीके से शाइन आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेमेडी बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, तकरीबन 1.5 कप के करीब। 1.5 कप के करीब सरसों का तेल लेने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना और इसके अंदर एक हमने प्याज डालनी है दरमियाने साइज़ की, लेकिन प्याज जो है वो रेड होनी चाहिए। जैसे ये लाल प्याज है, इसी तरीके की आपको प्याज लेनी है और इस प्याज का ऊपर वाला ये पार्ट आपने रिमूव कर देना है और बाकी जितने भी प्याज के ऊपर छिलके होते हैं उन छिलकों को हमने रिमूव नहीं करना। प्याज के अंदर ऐसी खसूसियात पाई गई हैं हमारे बालों को लेकर के, जो कि हमारे हेयर फॉल को तो कंट्रोल करती हैं, गंजपन का खात्मा तो करती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे बालों की जो जड़ें होती हैं, बालों की जो जड़ें हमारी कमज़ोर हुई होती हैं, उनको प्याज अच्छे तरीके से मजबूत करता है। जब हमारे बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है, हमारे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, तो ज़ाहिरी बात है जब बालों की जड़ें मजबूत होंगी तो हमारा हेयर फॉल कंट्रोल होगा, हमारा बाल मजबूत होगा और हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होके बढ़ेगी। तो प्याज हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत पावरफुल काम करता है। कुछ लोगों को इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो उनसे मैं इतना कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, इस ऑयल में से अगर आप अच्छे तरीके से ऑयल को पकाओगे तो स्मेल जो दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से पका लेना है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे लहसुन। लहसुन जो है वो हमारे बालों को अच्छे तरीके से सिल्की बनाता है, स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है। 4 से 5 कली मैं यहाँ पे लहसुन की डाल रही हूँ। लहसुन के भी छिलके मैं यहाँ पे रिमूव नहीं कर रही। लहसुन जो है वो हमारे बालों को मोटा करता है और बालों को जो है ना वो अच्छे तरीके से ठीक करने के साथ साथ दो मुँहे बालों के लिए लहसुन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल काम करता है। लहसुन के इस्तेमाल से हमारे दो मुँहे बाल जो है वो अच्छे तरीके से खूबसूरत हो जाते हैं। उनको ये जो इशू आ जाता है हमारे दो मुँहे बालों का, तो दो मुँहे बालों के बाद हमारे बाल बहुत ज़्यादा मुँह निकालने के साथ साथ बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा देता है लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल हमारे बालों को शाइन भी देता है। तो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे 1 चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ फ्लेक्स सीड यानी अलसी के बीज, जो कि बहुत बहुत पावरफुल काम करते हैं हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ नेचुरल तरीके से हमारे बालों को स्ट्रेट रखने के लिए। हमारे बाल जब नेचुरल तरीके से स्ट्रेट होते हैं, सिल्की स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं, खूबसूरत होते हैं, तो दिल खुश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अलसी का बीज जो है वो मैं काफ़ी वीडियो में इस्तेमाल कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे 1.5 चम्मच मैं यहाँ पे चावल इस्तेमाल करूँगी। 1 से 1.5 चम्मच का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ चावल का। आप चावल यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी चावल आपकी किचन में मौजूद है, कोई सा भी चावल आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो चावल का इस्तेमाल जो है वो हमारे बालों में शाइन लाता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ बालों को मजबूत करता है और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है चावल। चावल से हमारे बालों की रुकी हुई ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होती है और हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से लंबी घनी होती है, बाल मजबूत होते हैं और बालों पे बड़ी ही खूबसूरत सी शाइन आती है। तो फ्रेंड्स, कोई भी रेमेडी है आपको ज़रूर असर दिखाती है। होममेड रेमेडी से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो रिज़ल्ट ले चुके हैं और कुछ लोग इस पे जो है ना वो यकीन नहीं रखते और वो केमिकल वाली चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। तो उनसे मैं इतना कहूँगी कि फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर कोई बीमार भी होता है ना तो उसको भी अल्लाह पाक शिफा देता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। वो मेडिसिन खाते हैं तो उन्हें शिफा आती है। अगर आप मार्केट से कोई चीज़ लेके आते हो तब भी आपको आराम से ही उसका रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए आप होममेड रेमेडीज़ पे जो थोड़ा ना ध्यान दिया करो, ताकि आपको जो है ना कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा ये ऑयल अच्छे तरीके से बन के रेडी हो चुका था। काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें जो है
वो कुक हो चुकी थी। तो चीज़ों को कुक करना है, चीज़ों को आपने जलाना नहीं है। तो यहाँ पे ऑयल बन के रेडी हो गया है। आप इस ऑयल को ज़्यादा भी बना के रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आप इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद अच्छे तरीके से इसको छान के किसी बॉटल में सेव करके रख लें। अब इसके यूज़ की बारी आती है कि इसको हम यूज़ किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा आपको यही बात बताती हूँ कि बालों को जब ऑयलिंग करो तो बालों की जड़ों पे पहले अप्लाई करो। अप्लाई करोगे तो जड़ों पे अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद उन जड़ों के अंदर अच्छे तरीके से चम्पी करो, मसाज करो अपने बालों में। हल्के-हल्के हाथों से स्लोली आपने अपने बालों को मसाज देना है। मसाज देने के बाद आप इस ऑयल को ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। अगर आपको ओवरनाइट छोड़ने में थोड़ा भी इशू आ रहा है, कोई मसला है, आप ऑयल ज़्यादा देर अपने बालों पे नहीं रख सकती, तो कम से कम फ्रेंड्स 3 घंटे अपने बालों पे ऑयल को लगा रहने दें। उसके बाद अपने बालों को वॉश करें और हफ्ते में कम से कम 3 बार अपने बालों पे ऑयलिंग ज़रूर किया करें। इससे बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है, बालों में बहुत अच्छी सी शाइन आती है और बालों की जड़ें जो हैं वो मजबूत होती हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो हमारे बाल रूखे सूखे डैमेज होते हैं वो अच्छे तरीके से स्ट्रेट होने लग जाते हैं, स्मूथ होने लग जाते हैं और शाइनी होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अपने बालों पे ऑयलिंग को अच्छे तरीके से कर लेना है। ऑयलिंग करने के बाद आपने फ्रेंड्स इसको ओवरनाइट छोड़ दें या 3 घंटे के बाद छोड़ने के बाद अपने बालों को वॉश कर लें। अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपको। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है कमेंट्स बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और अब प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला फ्रेंड्स, कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। जब तक अपनी बहन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला फ्रेंड्स, कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला जी कल हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी बहन को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।